आप सभी लोग महाभारत के बारे में जानते ही होंगे। चलिए उससे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो आप आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि मॉडल स्टोरी आखिर में पता चलता है। यह बात उस टाइम की है जब महाभारत की लड़ाई हुए लगभग 20 साल हो चुके थे। पांडव जीत चुके थे और आराम से अपनी जनता की सेवा करने में अपना टाइम बिताने लगे थे, लेकिन अब राजा युधिष्ठिर और उनके चारों भाई बूढ़े हो गए थे और अब उन्हें तलाश थी मुक्ति की। उन्होंने कुछ ऐसा सुन रखा था जो अगर आज किसी से भी कहा जाए तो लोग उसे पागल कहने लगेंगे। उन्होंने यह सुना था कि हिमालय पर्वत के पास एक ऐसा दरवाजा है जिसके बाद जाकर इंसान अपनी बॉडी सहित स्वर्ग में दाखिल हो सकता है, वह मुक्त हो सकता है, उसके लिए उसे मना नहीं पड़ेगा। उन सभी लोगों ने यानी कि 5 पांडवों ने और उनकी पत्नी ने वहां जाने की तैयारी कर ली। रास्ता बहुत ही खतरनाक था। सारे भाई और द्रौपदी हिमालय के लिए निकल पड़े। हिमालय की छोटी छोटी चोटियों को पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। रास्ता बहुत ही कठिन और खतरनाक था, इसलिए द्रौपदी ज्यादा दूर तक चल नहीं पाई और वह गिर गई और उनकी मौत हो गई। अब यह देखकर युधिष्ठिर के पीछे चल रहे भीम ने पूछा, भैया द्रौपदी तो धर्म के रास्ते पर चलने वाली औरत थी, इन्होंने इतने बलिदान दिए, हमेशा धर्म की रक्षा के लिए यह लड़ती रहीं और इन्होंने अपना अपमान भी सहा, तो फिर इनकी मौत हो गई। युधिष्ठिर ने कहा, भीम हम 5 की पत्नी होने के बावजूद इनको अर्जुन से सबसे ज्यादा मोटा और इन्हें इसी बात का घमंड था कि अर्जुन जो देवताओं में भी श्रेष्ठ हैं वो मेरे पति हैं, इसलिए इनकी मौत हो गई। यह जवाब सुनने के बाद किसी ने भी किसी से कुछ नहीं कहा और सब लोग फिर से आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर चलने के बाद शायद भी गिर पड़े। भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि यह अपने आप को संसार का सबसे बुद्धिमान इंसान मानते थे, लेकिन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल यह सही से नहीं करते थे। अगर करते तो युद्ध होता ही नहीं, इसलिए इनकी मौत हो गई। सभी लोग चुप थे, लेकिन करते क्या, मंजिल अभी दूर थी, इसलिए वह आगे बढ़ गए। थोड़ा और चलने के बाद एक और भाई नकुल भी गिर गए और उनकी भी मौत हो गई। भीम के पूछने से पहले युधिष्ठिर ने बता दिया कि इसे अपनी सुंदरता में बहुत ही ज्यादा घमंड था, इसलिए इनकी भी मौत हो गई। थोड़ी देर में अर्जुन भी गिर गए और उनकी भी मौत हो गई। भीम ने पूछा, भैया ये तो बहुत ही धर्मात्मा थे, ये क्यों गिर गए? युधिष्ठिर ने बताया कि यह अपने आप को इस दुनिया का सबसे बड़ा वीर योद्धा समझते थे और इन्हें अपनी वीरता पर बहुत ही ज्यादा घमंड था, लेकिन इन्होंने अपनी वीरता के अनुसार काम नहीं किया, इसलिए इनकी भी मौत हो गई। अब हिमालय नजदीक था, कुछ दूर चलने के बाद भीम भी गिर गए। युधिष्ठिर ने कहा कि तुम्हें अपने बल पर बहुत ही ज्यादा घमंड था, इसलिए तुम भी नीचे गिर गए और खाते समय तुम किसी और के बारे में सोचते ही नहीं थे। अगर खाना दिखाई दे जाए तो सारा का सारा वहीं खा जाते थे। अब हिमालय की चोटी तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला था। युधिष्ठिर अकेले ही चले जा रहे थे। उन्हें स्वर्ग ले जाने वाला विमान और उसे चलाने वाला दिखाई दे रहा था। जाहिर सी बात है, सबको सब कुछ तो समझ में नहीं आया होगा। दरअसल हम अपनी लाइफ को कुछ इस तरह से जीते हैं कि कुछ आदतें हमारी लाइफ का पाठ बन जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। इनमें से कुछ तो अच्छी होती है और कुछ बहुत ही बुरी, लेकिन जो एनवायरनमेंट हमने बनाया होता है अपने आसपास, उसकी वजह से हमें पता ही नहीं चल पाता कि हम क्या सही और क्या गलत कर रहे हैं। हम देखते हैं, समझते हैं और फिर चीजों को इग्नोर कर देते हैं। कैसे बिना सोचे समझे, बिना किसी की परवाह के, अगर सामने वाला मरता है तो मर जाए, लेकिन मैं जो कर रहा हूं वही सही है।
और यही चीज आगे चलकर बनती है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, हमारा घमंड, जो हमारे साथ साथ दूसरों को भी चैन से जीने नहीं देता। अगर हमें नॉलेज है तो उसका घमंड, अगर हम सुंदर है तो उसका घमंड, अगर हम ताकत और है तो किसी कमजोर व्यक्ति से बात नहीं करते हैं, यहां तक कि हम प्यार में भी बंटवारा करते हैं। यह एक तरीके का गलत एटीट्यूड है जो हमें ऊपर से नीचे तक लाने की दम रखता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें गलत क्या है। भाई, मेरी बॉडी, मेरी नॉलेज, मैं सुंदर हूं और मुझे का घमंड है, इसमें तुम्हें क्या जरूरत? को देखो, जिसके पास इन सब में से कोई भी चीज नहीं है, उसके सामने यह सब करके क्या फायदा? हमें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। आप जबरदस्ती का श्रॉफ करते रह जाओगे और लाइफ को न तो जी पाओगे और ना ही समझ पाओगे, क्योंकि यह सब इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है कि लोगों को सारी जिंदगी समझ नहीं आता कि आखिर मुझे करना क्या है। और मैं जब समझ में आना चालू होता है, उनकी लाइफ ही खत्म हो जाती है। लोगों को लगता है कि जैसा वह कर रहे हैं केवल वही सही है और कोई दूसरा उसे कभी नहीं कर सकता। यही लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी होती है, केवल अपने आप को आंख बंद करके सबसे सही और परफेक्ट मानना। ये सारी चीजें केवल सवाल खड़े करती है और जवाब हमें खुद ही ढूंढने होंगे। आप चाहे जितने भी स्ट्रांग हो, लेकिन कोई न कोई ऐसा जरूर होगा जो आपको हरा देगा, क्योंकि सफलता की एक बहुत ही बुरी आदत है कि ये आपको हमेशा इस भ्रम में रखती है कि आप कभी भी हार नहीं सकते। आप सभी लोग महाभारत के बारे में जानते ही होंगे। चलिए उससे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो आप आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मॉडल स्टोरी आखिर में पता चलता है। यह बात उस टाइम की है जब महाभारत की लड़ाई हुए लगभग 20 साल हो चुके थे। पांडव जीत चुके थे और आराम से अपनी जनता की सेवा करने में अपना टाइम बिताने लगे थे। लेकिन अब राजा युधिष्ठिर और उनके चारों भाई बूढ़े हो गए थे और अब उन्हें तलाश थी मुक्ति की। उन्होंने कुछ ऐसा सुन रखा था जो अगर आज किसी से भी कहा जाए तो लोग उसे पागल कहने लगेंगे। उन्होंने यह सुना था कि हिमालय पर्वत के पास एक ऐसा दरवाजा है जिसके बाद जाकर इंसान अपनी बॉडी सहित स्वर्ग में दाखिल हो सकता है, वह मुक्त हो सकता है, उसके लिए उसे मना नहीं पड़ेगा। उन सभी लोगों ने, यानी कि 5 पांडवों ने और उनकी पत्नी ने वहां जाने की तैयारी कर ली। रास्ता बहुत ही खतरनाक था। सारे भाई और द्रौपदी हिमालय के लिए निकल पड़े। हिमालय की छोटी छोटी चोटियों को पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। रास्ता बहुत ही कठिन और खतरनाक था, इसलिए द्रौपदी ज्यादा दूर तक चल नहीं पाई और वह गिर गई और उनकी मौत हो गई। अब यह देखकर युधिष्ठिर के पीछे चल रहे भीम ने पूछा, भैया द्रौपदी तो धर्म के रास्ते पर चलने वाली औरत थी, इन्होंने इतने बलिदान दिए, हमेशा धर्म की रक्षा के लिए यह लड़ती रहीं और इन्होंने अपना अपमान भी सहा, तो फिर इनकी मौत हो गई। युधिष्ठिर ने कहा, भीम, हम 5 की पत्नी होने के बावजूद इनको अर्जुन से सबसे ज्यादा मोटा और इन्हें इसी बात का घमंड था कि अर्जुन जो देवताओं में भी श्रेष्ठ हैं वो मेरे पति हैं, इसलिए इनकी मौत हो गई। यह जवाब सुनने के बाद किसी ने भी किसी से कुछ नहीं कहा और सब लोग फिर से आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर चलने के बाद शायद भी गिर पड़े। भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि यह अपने आप को संसार का सबसे बुद्धिमान इंसान मानते थे, लेकिन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल यह सही से नहीं करते थे। अगर करते तो युद्ध होता ही नहीं, इसलिए इनकी मौत हो गई। सभी लोग चुप थे, लेकिन करते क्या, मंजिल अभी दूर थी, इसलिए वह आगे बढ़ गए। थोड़ा और चलने के बाद एक और भाई नकुल भी गिर गए और उनकी भी मौत हो गई।
भीम के पूछने से पहले युधिष्ठिर ने बता दिया कि इसे अपनी सुंदरता में बहुत ही ज्यादा घमंड था, इसलिए इनकी भी मौत हो गई। थोड़ी देर में अर्जुन भी गिर गए और उनकी भी मौत हो गई। भीम ने पूछा, भैया ये तो बहुत ही धर्मात्मा थे, ये क्यों गिर गए? युधिष्ठिर ने बताया कि यह अपने आप को इस दुनिया का सबसे बड़ा वीर योद्धा समझते थे और इन्हें अपनी वीरता पर बहुत ही ज्यादा घमंड था, लेकिन इन्होंने अपनी वीरता के अनुसार काम नहीं किया, इसलिए इनकी भी मौत हो गई। अब हिमालय नजदीक था, कुछ दूर चलने के बाद भीम भी गिर गए। युधिष्ठिर ने कहा कि तुम्हें अपने बल पर बहुत ही ज्यादा घमंड था, इसलिए तुम भी नीचे गिर गए और खाते समय तुम किसी और के बारे में सोचते ही नहीं थे। अगर खाना दिखाई दे जाए तो सारा का सारा वहीं खा जाते थे। अब हिमालय की चोटी तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला था। युधिष्ठिर अकेले ही चले जा रहे थे। उन्हें स्वर्ग ले जाने वाला विमान और उसे चलाने वाला दिखाई दे रहा था। जाहिर सी बात है, सबको सब कुछ तो समझ में नहीं आया होगा। दरअसल हम अपनी लाइफ को कुछ इस तरह से जीते हैं कि कुछ आदतें हमारी लाइफ का पाठ बन जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। इनमें से कुछ तो अच्छी होती है और कुछ बहुत ही बुरी, लेकिन जो इन्वायरमेंट हमने बनाया होता है अपने आसपास, उसकी वजह से हमें पता ही नहीं चल पाता कि हम क्या सही और क्या गलत कर रहे हैं। हम देखते हैं, समझते हैं और फिर चीजों को इग्नोर कर देते हैं। कैसे बिना सोचे समझे, बिना किसी की परवाह के अगर सामने वाला मरता है तो मर जाए, लेकिन मैं जो कर रहा हूं वही सही है। और यही चीज आगे चलकर बनती है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, हमारा घमंड, जो हमारे साथ साथ दूसरों को भी चैन से जीने नहीं देता। अगर हमें नॉलेज है तो उसका घमंड, अगर हम सुंदर है तो उसका घमंड, अगर हम ताकत और है तो किसी कमजोर व्यक्ति से बात नहीं करते हैं, यहां तक कि हम प्यार में भी बंटवारा करते हैं। यह एक तरीके का गलत एटीट्यूड है जो हमें ऊपर से नीचे तक लाने की दम रखता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें गलत क्या है। भाई, मेरी बॉडी, मेरी नॉलेज, मैं सुंदर हूं और मुझे का घमंड है, इसमें तुम्हें क्या जरूरत? को देखो, जिसके पास इन सब में से कोई भी चीज नहीं है उसके सामने यह सब करके क्या फायदा। हमें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। आप जबरदस्ती का श्रॉफ करते रह जाओगे और लाइफ को न तो जी पाओगे और ना ही समझ पाओगे, क्योंकि यह सब इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है कि लोगों को सारी जिंदगी समझ नहीं आता कि आखिर मुझे करना क्या है। और मैं जब समझ में आना चालू होता है उनकी लाइफ ही खत्म हो जाती है। लोगों को लगता है कि जैसा वह कर रहे हैं केवल वही सही है और कोई दूसरा उसे कभी नहीं कर सकता। यही लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी होती है, केवल अपने आप को आंख बंद करके सबसे सही और परफेक्ट मानना। ये सारी चीजें केवल सवाल खड़े करती है और जवाब हमें खुद ही ढूंढने होंगे। आप चाहे जितने भी स्ट्रांग हो, लेकिन कोई न कोई ऐसा जरूर होगा जो आपको हरा देगा, क्योंकि सफलता की एक बहुत ही बुरी आदत है कि ये आपको हमेशा इस भ्रम में रखती है कि आप कभी भी हार नहीं सकते।